कैसे बच्चे, सुप्रभात। सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर अपने काम को करिएगा। कक्षा 9 की छात्राएं, हमने गति के अध्याय को जो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है उसमें हमने आपको बताया था, कुछ परिभाषाएं आपको बताई थी। एकांक समय में चली गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। एकांक समय में चली गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है, ये शायद हमने आपको बता दिया था। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, मात्रक भी बता दिया था आपको, मीटर प्रति सेकंड। उसके आगे की जो परिभाषा है वो वेग है। वेग यानी वेलोसिटी उसको अंग्रेजी में कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए रास्ते विस्थापन। वेग की परिभाषा को हमने परिभाषित किया है। देखें, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग को अंग्रेजी में वेलोसिटी कहते हैं। अब देखें, वेग में परिमाण और दिशा दोनों का ज्ञान होता है। वेग में परिमाण और दिशा दोनों का ज्ञान होता है, ठीक है। अब वेग का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब यहाँ से मात्रक भी निकालेंगे तो मात्रक, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इसको इस तरह से कह सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर विस्थापन को एक बार मैंने पुनः प्रदर्शित किया है चित्र के माध्यम से। ABC ये तो कहलाती है दूरी। अब A to C विस्थापन की परिभाषा को पुनः दोहरा दे रहा हूं कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति A और अंतिम स्थिति C। यहाँ पे देखें ध्यान से, प्रारंभिक स्थिति A और अंतिम स्थिति C की न्यूनतम दूरी जो होती है उसे कहते हैं विस्थापन है। तो वेग की परिभाषा से आप समझ गए होंगे कि यहाँ विस्थापन और दूरी में आप अंतर भी देख रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने डिटेल में बताने की कोशिश की है। यदि चाल शून्य है, यदि किसी वस्तु की चाल शून्य है तो उसका वेग भी कैसा होगा? शून्य होगा। कभी कभी पूछा जाता है यदि किसी वस्तु की चाल शून्य है तो उसका वेग कैसा होगा? तो वेग भी उसका शून्य होगा। दूसरी हमने कंडीशन लिखी है, चाल इज ग्रेटर देन वेग, अर्थात इसका अर्थ यह है कि चाल का मान सदैव वेग के बराबर या अधिक होता है, ठीक है। चाल का मान कभी वेग से कम नहीं होता है। वेग से चाल का मान कभी कम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चाल और वेग दोनों में हमने परिभाषित किया है, दोनों को ध्यान से पढ़ेंगे। चाल इज ग्रेटर देन वेलोसिटी, वो वेग स्पीड और वेग जो ग्रेटर देन की स्थिति को हमने बताया है। दूसरा है राशियां। राशियां क्या है? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ये इस चैप्टर में दो प्रकार की राशियां होती हैं, एक अचर राशि और एक चर राशि। कैसी? चर और अचर, ठीक है। तो अचर राशि क्या होती है? जो राशियां समय के साथ अपवर्तित रहती हैं, चेंज नहीं होती हैं, उन्हें कहते हैं अचर राशि। जो राशियां समय के साथ अपवर्तित नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं अचर राशि। दूसरी राशि है चर। जो राशियां समय के साथ परिवर्तित होती हैं उनको कहते हैं चर राशि। यह चर राशि भी दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती हैं, एक स्वतंत्र चर और एक परतंत्र चर। स्वतंत्र चर और एक परतंत्र चर। जैसा कि नाम से आप समझते होंगे, स्वतंत्र माने अपने आप, स्वतंत्रता से। परतंत्र जो स्वतंत्रता के आधार पर चलती है। तो हमने इसको परिभाषित किया, स्वतंत्र जिन राशियों को स्वतंत्र रूप से बदला जा सकता है वह स्वतंत्र चर राशि कहते हैं, ठीक है। स्वतंत्र। अब परतंत्र की यहीं पे हम परिभाषा देखें, जो राशियां स्वतंत्र चर के साथ बदलती हैं। यदि स्वतंत्र चर बदल रहा है तो ही परतंत्र चर राशियां बदलेंगी, ये इनकी पहचान है। अब हमने ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि कौन सी वस्तु गतिशील है, कौन सी वस्तु विराम अवस्था में है। ग्राफ के यहाँ देखें, ये देखिए समय और दूरी, ये ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस होती है
और ये वाई एक्सिस होती है। यहाँ पे यू ओ उसका मूल बिंदु होता है। तो यहाँ पे देखें समय और दूरी में हमने ग्राफ प्रदर्शित किया है। ये प्रदर्शित कर रहा है कि समय के साथ वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही है, समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हमने पहले दिन भी बताया था कि समय के साथ वस्तु की स्थिति नहीं बदलती है तो वस्तु कैसी कहलाती है, विराम अवस्था में कहलाती है, रेस्ट पोजीशन में कहलाती है। समय के साथ वस्तु की स्थिति न बदले उसको कहते हैं विराम अवस्था। और समय के साथ वस्तु की स्थिति कैसी हो, बदलती रहे, तो हमने दूसरे ग्राफ में दिया है, समय और दूरी में ग्राफ दिया है। तो इसको देखें तो समय के साथ ये दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, चेंज हो रही, अर्थात हमने समय के साथ वस्तु की स्थिति बदल रही है। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, गतिशील अवस्था कहेंगे। अब देखें हमने स्वतंत्र चर और परतंत्र चर, यहाँ पे इसी के आधार पर हमने इसको प्रदर्शित किया है। ये इस तरह से इन ग्राफ के माध्यम से आप वस्तुओं की स्थिति को बता सकते हैं कि कौन सा स्वतंत्र चर क्या होगा और कौन सा परतंत्र होगा। अर्थात यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति बदल रही है तो आप कहेंगे गतिशील अवस्था, यदि बस समय के साथ वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही है तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे विराम अवस्था। तो है मोशन और रेस्ट पोजीशन दो, तो गतिशील और विराम अवस्था दोनों अवस्थाओं को हमने आपको बताया। इस तरह से ग्राफ के माध्यम में हम इसको ग्राफ को खींच भी सकते हैं ग्राफ पेपर की सहायता से। ये इसकी एक्स एक्सिस कहलाती है, ये इसकी वाई एक्सिस कहलाती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ दोनों बिंदु एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वो कहलाता है मूल बिंदु, यानी ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। वहाँ से आप चलते हैं तो इस तरह से ग्राफ के माध्यम से हम इस दूरी और समय के आधार पर हम वस्तु की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं कि वस्तु गतिशील है या विराम अवस्था में है। ठीक है, इस तरह से ग्राफ के माध्यम से आप देखेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे हम आपको अगले टॉपिक में आपको बताएंगे अगली परिभाषाओं के बारे में। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे, पढ़िएगा। धन्यवाद।